यीशु ने हमारे लिए क्या किया, क्रूस की ओर की जो उसकी यात्रा है, उस बात को, उन घटनाओं को हम अपने ध्यान में लाएंगे। अच्छा है कि हम इन बातों के बारे में समझें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानेंगे, जितना हम परमेश्वर के प्यार के बारे में जानेंगे, उतना हम अपने विश्वास में बढ़ेंगे। हालेलुया। उतना हम जान पाएंगे कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। और प्रेम, हालेलुया, जैसे हर गाड़ी के अंदर ऑयल का काम करता है, प्रेम रिश्तों के अंदर ऑयल का काम करता है। जहां पर प्रेम की कमी होती है, वहां रिश्ते कैसे होती है? हाँ, थोड़ी सूखी सूखी होती है, गियर में आवाज आता है, स्मूथली लाइफ चलता नहीं है। और वैसे ही कई बार हमारे जिंदगी में प्रेम के अभाव से बहुत कुछ उसका परिणाम होता है। आज सुबह मैं उसकी ओर बढ़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम के बारे में सचमुच ये जानने के लिए कि यीशु ने किस तरह से हमसे प्रेम किया, और यीशु का प्रेम हमें किस तरह से आजाद करता है, हाउ द लव ऑफ गॉड लिबरेट्स अस, इन चीजों के ऊपर हम मनन करेंगे और ध्यान देंगे। प्रभु के वचन की ओर हम बढ़ेंगे। कितने लोगों ने ऐसा सोचा है कि परमेश्वर है तो दर्द क्यों होता है जिंदगी में? व्हाई डू आई हर्ट? कोई कभी हर्ट हुआ है? कोई कभी हर्ट हुआ है? चोट लगी है, राइट? शारीरिक चोट से कौन सा चोट ज्यादा दर्द करता है? हाँ, इमोशनल, है ना? कोर्स किसी के बोलने से आप हर्ट होते हो, दैट इज देयर, बट अदर देन दैट व्हाट आर थिंग्स दैट ब्रिंग सफरिंग और हर्ट इन योर लाइफ? आपकी जिंदगी में दर्द क्या लेकर आता है? व्हाट आर थिंग्स? जल्दी से। हाँ, विश्वासघात, या लाइस, झूठ, या हाँ, हेट्रेड, लोग हमसे नफरत करते हैं तब हमें वी फील हर्ट, वी फील बैड। और हाँ, लूजिंग अ लव्ड वन, हाँ, किसी बहुत ही प्रिय व्यक्ति को खो देना अपने जिंदगी में, या टू लूज अ लव्ड वन। जी, ट्रस्ट इश्यूज, या विश्वास के संबंध में, जब कोई जिस पर हम भरोसा करते थे, जिनको हमने सोचा ये ऐसा करेंगे और उसके बिल्कुल विपरीत वो कर रहे हैं, एंड दैट हर्ट्स अस। कोई और हर्ट नहीं हुआ है और किसी कारण से? एक्सपेक्टेशंस, जब हमारी आशाएं टूट जाती है, हम एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और जब वो आशा पूरी नहीं होती तो हम क्या होते हैं? हम क्या करते हैं? या वी गेट हर्ट। ऑलराइट, एनीबॉडी हियर हु हैज नेवर बीन हर्ट? ऐसा कोई है जो कभी भी अपने जिंदगी में, जिसको कभी चोट नहीं लगा है? हाँ, ऐसा कोई है जिसको चोट लगा है लेकिन कभी दर्द नहीं हुआ है? नहीं। यानी हम सब जो है कहीं ना कहीं जिंदगी में चोट खाते हैं। हम सब जीवन के सफर में अलग अलग प्रकार की परेशानियों में, अलग अलग प्रकार की समस्याओं में हम जाने अनजाने में प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं। कई बार अनजाने में बहुत सारी चीजें हो जाती है, एंड वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड वी गेट हर्ट। और हम सवाल पूछते हैं कि प्रभु आप है तो फिर क्यों दर्द? है ना? आप हो तो प्रभु आप कहां हो? कई बार हम पूछते हैं, लॉर्ड वाई मी? प्रभु मैं क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था? या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो अच्छा था, मैं तो भला था, मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा, मैं हमेशा सबके लिए अच्छा चाहा, लेकिन ऐसा क्यों मेरे साथ उन्होंने किया? ऐसा क्यों उसने किया? ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ? सो वी आर लेफ्ट विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन लाइफ। और ये जो सवाल है, कई बार हम उन घावों को अच्छी तरह से एड्रेस नहीं कर पाते, या हमारे जिंदगी में होने वाले जो हर्ट है, जो दुख है, उसको सही तरह से समझ नहीं पाते हैं, और उसके वजह से वो घाव गहरे रह जाते हैं। कोई भी घाव जो है, अगर वो रह जाता है काफी टाइम तक आपके शरीर में, तो आपके लिए अच्छा नहीं है। घाव जो है वो जल्दी से जल्दी हील हो जाना अच्छा है हमारे शरीर के लिए, कि अगर आपका घाव जल्दी हील हो जाता है तो दैट्स गुड। क्योंकि कुछ घाव अगर जैसे कुछ लोगों को अगर बहुत ज्यादा डायबिटीज है और उनको कोई घाव लग गया, तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो घाव जल्दी सूखता नहीं, और जब घाव सूखता नहीं है तो कई बार वो घाव से दूसरे शरीर में वो घाव फैलने लगता है, वो दर्द फैलने लगता है। और कई बार डॉक्टर्स जो है एक सारे शरीर को बचाने के लिए कभी कभी एक अंग काट देते हैं। बहुत सारे लोग जो बहुत डायबिटीज से पीड़ित होते हैं, या अलग एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर हम सब जानते हैं डायबिटीज के बारे में, तो कई बार उनके उंगलियां निकाल देना पड़ता है या पैर निकाल देते हैं ताकि उनका शरीर सुरक्षित रहे। तो घाव जो है, हर्ट, कीपिंग हर्ट इनसाइड ऑफ यू इज नॉट अ गुड थिंग। टू स्टे हर्ट इज नॉट अ गुड थिंग।
पर करे क्या? वी हैव क्वेश्चंस अबाउट हर्ट. ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? ऐसा प्रभु ने क्यों होने दिया ऐसे मेरे साथ? और कई बार हम निराश हो जाते हैं. कई बार हम हमारे दौड़ में स्लो डाउन हो जाते हैं. हम अपने विश्वास की दौड़ में इधर उधर भटक जाते हैं. शैतान जो है घाव का फायदा उठाता है, क्योंकि आपका दुश्मन जो है वो आप जहां पर सबसे ज्यादा हर्ट करते हो ना, वहीं पे वो टारगेट करता है. Every time when there is an enemy who wants to hurt you, he will always hurt you where it is paining the most. जहां पर आपको सबसे ज्यादा दर्द होता है ना, वहीं शत्रु वार करता है. और इसलिए घावों को खुला रखना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि बार बार शैतान नहीं चाहेगा कि आप उस घाव में से बाहर आओ, आप उस दर्द में से बाहर आओ, और वो वहीं पर आपको बार बार आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा ताकि आप उस दर्द से बाहर नहीं आओ, आप आजाद ना हो जाओ. एंड दैट इज वाई बाइबल हमें कहता है कि शैतान की युक्तियों से हम अनजान न रहे. पर फिर ये दर्द क्यों? दर्द से क्या हो सकता है? परमेश्वर इस दर्द के बारे में क्या सोचता है? किसी को दर्द पसंद है? हाँ, फिल्म का डायलॉग है, मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन दर्द तो सबको होता है. ऐसा कोई है जिसको दर्द नहीं होता? नहीं, वी ऑल हैव. अगर दर्द नहीं होता है तो एक बड़ा प्रॉब्लम है. शारीरिक रूप से, अगर मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है ना, इट इज अ प्रॉब्लम. जब कोई इंसान अचानक से बेहोश हो गया या कोमा में चला गया, तो डॉक्टर्स के पास जब ले जाते तो डॉक्टर सबसे पहले जल्दी से टेस्ट करते हैं. तो उसमें सबसे पहले टेस्ट क्या करते हैं? उनके पांव पर ऐसे पेन से ऐसा करते हैं, उंगलियां हिल रही है कि रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं. अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, दैट मीन्स कंडीशन इज वेरी सीरियस. कई बार हम ऐसे हो जाते हैं, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं जो अपने आप को इतना कठोर और पथरीला बना देते हैं, बट दैट्स नॉट गुड. क्योंकि कोमा में आप आपकी पूरी जिंदगी जी सकते नहीं हो. यू कैनॉट लिव अ लाइफ लाइक दैट इन अ स्टेट ऑफ कोमा. पत्थर सा आप नहीं जी सकते. And so, let's look at the cross, the solution for everything. हम क्रूस की ओर देखेंगे. 2016 में मैं अपना एक व्यक्तिगत कहानी से शुरू करूंगा. 2016 में वी वेर एज अ फैमिली ट्रैवलिंग, मी, जॉयस, आशीष एंड जैसी, और गाड़ी जो है पलट गई और हम केरल जा रहे थे. वी हैड अ मेजर एक्सीडेंट. ये क्रेन से गाड़ी उठाने के बाद का चित्र है. कहानी मैं अपने बेटे का बारे में बोलना चाहता हूं. ये मेरा बेटा है, लेकिन 2016 से पहले ही वॉज रॉकेट. मतलब उसको कहीं पर रोक नहीं सकते आप, उसको कहीं बिठा नहीं सकते आप. इतना एनर्जी से भरा हुआ है, इतना सारा चीज. वो मतलब ही वॉज इन हिज ओन वर्ल्ड, और क्या करेगा नेक्स्ट सेकेंड आपको पता नहीं था. और आप देख रहे हो इधर क्या कर रहा है वो. ये मेरी बेटी है जॉयस, और जॉयस के मुंह में फोटो ले रहा है. डाल तो नहीं पा रहा, इसके लिए ऐसा फोटो लिया है उन्होंने कि जैसे जॉयस के मुंह में उसने अपना पूरा हाथ घुसा दिया. तो सोचिए क्या क्या कर रहा है मस्ती में वो. दिस इज जस्ट अ फोटो. मुंह के अंदर हाथ नहीं, फेस के पीछे है, बट ही वांटेड टू टेक अ पिक्चर लाइक दैट. सो बहुत ही मस्तीखोर था. और ये वो फोटो है जो एक्सीडेंट के दिन हुआ. लहूलुहान था, और उसका सारा हवा निकल गया. पैर में फ्रैक्चर, इतना दर्द हो रहा था. इंजेक्शन सब लगाने के बाद कहीं पर हमको हॉस्पिटल नहीं मिला. काफी सफर किया. आशीष रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मेरे से हो नहीं रहा था, देख नहीं पा रहा था. मैं फ्रैक्चर में था, दर्द में था, बट वी वर थिंकिंग व्हाट इज हैपनिंग. सो दर्दनाक समय था. एंड देन माय सन हैड टू हैव अ प्लास्टर. धीरे धीरे उसका वो सूख गया, प्लास्टर में था. और बहुत सारा टाइम वो ऐसे, आप देख रहे हो ना घोड़े के ऊपर. पहले घोड़ा था वो, अब घोड़े के ऊपर. ही वाज वॉकिंग विथ क्या बोलते हैं इसको, वॉकर लेकर चल रहा था. सो एट अ वेरी यंग एज, उतने छोटे उम्र में ही हैड टू गो थ्रू लॉट ऑफ पेन एंड सफरिंग. एंड बेड पर से था. जो ही ले जाए બહુ મસ્તી ના કરતા, એટલે ખ્યાલ આવ્યો ને. બહુ કૂદમ કૂદી છોકરા બધા. बी केयरफुल, मम्मी पापा बोलते हैं बहुत जंप मत करो, इधर से कूदो मत. ये सब इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम आपसे नफरत करते हैं. ऐसा आपको लगता है? नफरत करते इसलिए नहीं, किस क्षण क्या हो जाएगा पता नहीं. एंड वी डोंट
want to see you in hurt. हम नहीं देखना चाहते कि आपको दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, आप पीड़ा में हो, तकलीफ में हो. And as a small child, he had a lot of questions. मेरे को जिंदगी में हिला डाले ऐसे क्वेश्चंस उसने पूछा. कभी उसके लिए समय निकालेंगे और पढ़ेंगे, बट just wanted to show. So that's all, उसके सारे Nathan Joylian, they would come and they would try to cheer him up, or that is what it was. So there was pain. और जब दर्द से भरे हुए 10 घंटे का हमने सफर किया, जहां हम हावेरी में थे, वहां से पूना एयरपोर्ट तक, और उस पूना एयरपोर्ट तक के सफर में उसने मेरे जिंदगी को मेरे को हिला दे ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे. सवाल इसलिए इतना था क्योंकि वो बहुत दर्द में था. उसके पैर की हड्डी टूट गई थी, बहुत सारे जगह पर घाव था, स्टिचेस था, वो सब ठीक है, लेकिन वो जो गाड़ी में जर्नी था 10-11 घंटे, वो बहुत ही कठिन था. हर जर्क पर उसका हड्डी टूटा हुआ था. तो हमको पता नहीं था उस समय, हमको तो ऐसा लगा कि वो कास्ट में ठीक है, लेकिन वो चीख रहा, चिल्ला रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि इतना क्या दर्द हो रहा है उसको. और मैं उसको बोलता था प्रेयर करो, हम पहुंच जाएंगे. और वो बोलता था कि पापा ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ, जीसस मुझे लव नहीं करते क्या वो बच्चे की प्रार्थना नहीं सुनते. वो प्रार्थना करता था, फिर थोड़ी देर के बाद फिर चिल्लाता था, क्योंकि हर छोटे जर्क पर उसका हड्डी टूटा हुआ था, घिस रहा था, एंड ही वाज इन पेन. और वो बार बार वो सवाल पूछता था और मेरे पास जवाब नहीं होता था, कि मैं जवाब दे रहा था लेकिन आई हैड नो वे टू आंसर हिम, कि क्यों बच्चों की प्रार्थना नहीं सुनते, क्यों परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करते क्या, ऐसा मैंने क्या किया. सो देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट वर देयर. और आज सुबह आई वांट अस टू फोकस ऑन द सफरिंग सेवियर. यीशु के जैसे देयर इज नो सेवियर इन द वर्ल्ड. यीशु के जैसा ऐसा कोई उद्धार करता नहीं, लेकिन यीशु के जैसा और कोई नहीं है जिसने दर्द सहा हो, जिसको याद करते समय एक क्रूस को याद करते हैं, जिसको याद करते समय कीलों पर टंगा हुआ और लहूलुहान रूप में लोग समझने की कोशिश करते हैं, उसको देखते उस तरह से. यीशु हालांकि मृत्यु पर विजयंत हो गया, यीशु हालांकि स्वर्ग में वो राजाओं का राजा बनकर राज कर रहा है, लेकिन आज भी जब हम याद करते उसे, बाकी सभी, अगर आप धर्म की बात करो तो देवी देवताओं को उनको जब स्मरण किया जाता है तो उनके बड़ी प्रताप में उनको स्मरण किया जाता है. 10-10 हाथ, है ना, अपने शत्रु का सर पैर के नीचे, हाथों में तलवार, हाथों में ये विजय की घोषणा, किसी का सर हाथ में पकड़ा हुआ है. मतलब बहुत ही गौरवशाली रूप से. और हर इंसान भी अपने आप को ऐसा याद रखना चाहता है. राजा महाराजा लोग भी बड़े अपने शान के साथ चित्र बनाते, ताकि दुनिया जब उन्हें देखे तो पता चले कि कितना शानदार था वो. लेकिन यीशु ने कभी अपना चित्र नहीं बनवाया. और दुनिया यीशु को जब याद करती है तो वो कभी उस शान के साथ, ऐसा नहीं कि कब्र के ऊपर यीशु ऐसा खड़ा है. आपने कोई फोटो देखा क्या कभी किसी ने बनाया? हाँ, कब्र का पत्थर ऐसा हटा हुआ और यीशु ऐसा स्टाइल में जैसे हम लोग पोस्ट करते हैं ऐसे खड़ा है? नहीं 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 नहीं. क्यों? क्योंकि बाइबल में जब हम यीशु को पढ़ते हैं तो यीशु जितना दुख और कठिनाई और परेशानियों से होकर गुजरा, उस सबका विवरण देता है. तो यीशु जो है वहां पर ही वॉज, मतलब उनका चित्र जो है इस तरह से चित्रित नहीं किया गया है. और यीशु आज भी अपने क्रूस के द्वारा स्मरण किया जाता है कि यीशु का क्रूस. किसी व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, वो मुझे ऐसा बोल रहा था कि आप कैसे ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करते हो जो लाचार होकर ऐसे क्रूस पे पड़ा है, वो कितना कमजोर दिखाई देता है, उसमें कोई गौरव महिमा नहीं है. सच में वो क्यों क्रूस पर चढ़ा था, उसने क्यों दुख उठाया, उसके दुख उठाने के पीछे का वजह क्या है? सारे सवालों का जवाब तो शायद एक ही संदेश में नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में वी विल वर्क ऑन इट, विल रीड द वर्ड, विल मेडिटेट ऑन इट, और हम अपने दिलों को, अपने दिमाग को परमेश्वर के क्रूस के बारे में स्मरण करवाएंगे. देखो, जब खुशी आपके जिंदगी में होता है तो यू फील द वर्ल्ड इज ऑन योर साइड. दुनिया आपके तरफ है, आप जीत रहे हो, आप यू डूइंग ग्रेट, द वर्ल्ड इज ऑन योर साइड, यू फील आपको किसी की जरूरत नहीं है. बट व्हेन यू हर्ट, जब हम दर्द में होते हैं, व्हेन वी गो थ्रू पेन एंड सफरिंग, तब हमें लगता है कि दुनिया सारी चली गई है, हम अकेले हो गए. और उस अकेलेपन में ही इंसान कई बार ऊपर देखता है, क्योंकि चारों तरफ सब गायब हो गया है, और वो ऊपर देखता है, ऊपर की ओर देखता है कि वेयर इज गॉड,
परमेश्वर कहाँ है? ये सब के बीच में मेरा खुदा कहाँ है? परमेश्वर जिसने मुझे बनाया वो कहाँ है? सो समटाइम्स पेन जो है, दर्द जो है, दर्द के बारे में स्मरण करने से या दर्द को याद करने से डेफिनेटली खुशियों को याद करने से ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पर लेकर आता है। दर्द आपको, पेन जो है वो आपको ह्यूमन बना देता है। सुपरमैन से क्या बना देता है? ह्यूमन। जब आप जीत 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 के बारे में सोचते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप सुपरमैन हो। और बहुत ज्यादा आप जीत के बारे में सोचते हो तो आपको ऐसा लगता है बिल्डिंग से मैं कूदूंगा तो उड़ूंगा। लेकिन दर्द जो है, दर्द के बारे में जब आप इट ब्रिंग्स यू डाउन टू ह्यूमन लेवल कि नहीं, आप कौन हो, आप क्या हो सच में। बाइबल कहता है इंसान घास के समान है, उसके ऊपर हवा चले जाए और वो अपना जगह भूल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। सो इसलिए आज हम यीशु के दुख के बारे में थोड़ा देखेंगे एज वी स्टार्ट दिस मंथ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 5 और 6 में जब स्वर्गदूत वो दो स्त्रियां जो आई थी कब्र पर, यीशु का पुनरुत्थान हो चुका है, और वो दो स्त्रियां भोर होने से पहले वो जल्दी जल्दी से सुगंधित वस्तुओं को लेकर भागकर कब्र पर आती है। अंधेरा है, ये सोचती है कि कौन पत्थर हटाएगा, कैसे हम अंदर जाएंगे, कैसे यीशु के शरीर को हम उस दिन जल्दी जल्दी में रख दिया, लेकिन यीशु के शरीर को जैसे लेटाना था वैसे हमने नहीं लेटाया, उसका दफन अच्छी तरह से नहीं हुआ। और वो यीशु से बहुत प्यार करती थी। यीशु के शिष्य नहीं आए, वो दो स्त्रियां आए। भोर होने से पहले भागी वो लेकर इत्र और बहुत सारी सुगंधित वस्तुओं को लेकर, बोझ उठाकर, वजन उठाकर भागकर आ रही थी, और मन ही मन सोच रही थी कि हमारे लिए पत्थर कौन उठाएगा। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो स्वर्गदूत वहां होता है, और स्वर्गदूत उस पत्थर को जो हटाया हुआ था यीशु के कब्र पर से, उसके ऊपर खड़ा है, और वो उनसे पूछता है। क्या पूछना है? पढ़िए क्या लिखा है। मत डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम उसे जो, सर पढ़िए ना, क्या लिखा है। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, हाँ, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था उसे ढूंढती हो। हेलो, यीशु जी उठा, कब्र खाली है, पत्थर हट गया है, उसी पत्थर के पास यह स्वर्गदूत खड़ा है, और वो इन स्त्रियों से बात कर रहा है। लेकिन जब वो स्त्रियों से बात कर रहा है तो वो ये नहीं कह रहा कि तुम यीशु को ढूंढ रहे हो जो मारा गया था और जी उठा और अब राजाओं का राजा है, ये नहीं कह रहा। वो कह रहा है जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। स्वर्गदूत भी उसके पुनरुत्थान और उसके विजय से बढ़कर यीशु के क्रूस के बारे में कह रहा है कि वो जो क्रूस पर चढ़ाया गया था तुम उसे ढूंढ रही हो। तो जब यीशु को एड्रेस किया जा रहा है, स्वर्गदूत यीशु को एड्रेस कर रहा है। चलो, स्त्रियों को तो पता नहीं है कि यीशु का पुनरुत्थान हो गया, यीशु जी उठा है, स्त्रियों को पता नहीं है। वो निराश और हताश होकर, आंसू बहाकर वो दौड़कर वहां आ रही है कि किसी तरह से इन सुगंधित वस्तुओं को उसके कब्र पर ले जाए, उसके लाश के ऊपर डाले, और सवालों के साथ वहां आई है। लेकिन स्वर्गदूत को सब कुछ पता है। लेकिन फिर भी स्वर्गदूत जब कहता है तो वो ये नहीं कहता कि वो यीशु जो पुनरुत्थान पाया है, जिसने मौत को हराया है, जो विजयंत है, जो जय जयकार, जिसकी जय जयकार अब अनंत है, ये नहीं कह रहा। वो कह रहा है कि जो क्रूस पर चढ़ाया। स्वर्गदूत के दिमाग में भी यीशु के विजय से ज्यादा यीशु का क्रूस छप गया। मेरे साथ हो आप? हेलो? नहीं तो अगर हम होते, हम विजय की घोषणा कर रहे हैं, हम विजयंत है, और जैसे कोई आता तो हम क्या बोलते? अरे छोकरियों, तुम्हें क्या आया चाहिए, ये तो क्यारनो, अरे उसने जैसे बोला था वो तो कब का जी उठा है, वो मुर्दों पे से, हाँ वो उसने मौत को हराया है, शैतान हारा हुआ है, ये सब कुछ वो बोलता। लेकिन हम बोलते, लेकिन स्वर्गदूत कहता है कि उसे जिसको क्रूस पे चढ़ाया गया था उसे तुम ढूंढ रहे हो। 1 Corinthians chapter 5 verse 7। यीशु का पुनरुत्थान हो गया। यीशु के पुनरुत्थान के बारे में सब लोगों ने देखा। पूरी दुनिया, मतलब वहां पर जहां ये शिष्य थे, पहली कलीसिया जो थी, उनको पता था कि यीशु अब मुर्दों में से जी उठा है, और वो उस मृत्यु पर के विजय को मना रहे हैं।
ये कलीसिया जब यीशु को याद करता है, पहले कलीसिया, द फर्स्ट चर्च, द वे इट रिमेंबर्ड जीसस क्राइस्ट, हम देखेंगे पहली कोरिन्थियों की पत्री 5 और उसका 7, हमें पवित्र करने के लिए यीशु मसीह को फसह के मेमने के रूप में बलि चढ़ा दिया गया। तो द फर्स्ट चर्च रिमेंबर्ड हिम, जो पहली कलीसिया थी, वो यीशु को कैसे याद करती है कि वो जो परमेश्वर का मेमना जिसे बलि चढ़ाया। हेलो, यहां पर भी हम ये नहीं देखते कि दे सेलिब्रेटेड हिम एज ए हीरो, बट दे सेलिब्रेटेड हिम एज द लैम्ब ऑफ गॉड। उन्होंने यीशु को बड़े हीरो के समान याद नहीं कर रहे, वो भी जब वो भी याद कर रहे हैं तो हीरो से बढ़कर यीशु के उस मृत्यु को, यीशु के उस दर्द को याद कर रहे हैं। हालेलुया, मेरे साथ हो? ओके, एक और वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन चैप्टर 5 वर्सेस 6। फिर मैंने देखा कि उस सिंहासन में एक मेमना खड़ा है, वह ऐसा दिख रहा था मानो उसकी बलि चढ़ाई गई। अब प्रकाशित वाक्य में हम आते हैं, रेवलेशन में हम आते हैं, रेवलेशन चैप्टर 5 वर्सेस 6। स्वर्ग का एक दर्शन दिखाई दे रहा है, प्रकाशित वाक्य 5 और उसका 6। मिल गया आप लोगों को? रेवलेशन इज द लास्ट बुक इन द बाइबल, ओके। उसका 5वां अध्याय 6ठा आयत। स्वर्ग खुला हुआ है और स्वर्ग में हम एक दर्शन देखते हैं, स्वर्ग में हम एक दर्शन देखते हैं। और उस दर्शन में हम क्या देख रहे हैं? स्वर्ग में जो दर्शन दिख रहा है और वहां पर जो यीशु को देख रहे हैं, वो यीशु किस रूप में दिखाई दे रहा है? वो एक मेमना जो बलि चढ़ाया गया था, उस रूप में वहां दिखाई दे रहा है। हेलो, मेरे साथ हो आप? हेवन, इटर्निटी डिस्प्लेस हिम एज अ सफरिंग सेवियर। हालेलुया। यीशु को उस दर्द में अनंतता हमें दिखा रहा है। स्वर्ग हमें यीशु को उस दर्द के हालात में, उस सफरिंग में हमें दिखा रहा है। हेलो, क्यों ऐसा दिखाना पड़ रहा है? क्यों ऐसा दिख रहा है यीशु? क्यों यीशु अपने उन दुखों को, उन क्लेशों को जिसने उठाया, जो दर्द को उसने उठाया, उसके साथ अभी भी क्यों जुड़ा रहना चाहता है? क्यों हमें दिखाना चाहता है? क्यों हर एक व्यक्ति जो स्वर्ग की ओर देखेगा, वो क्यों यीशु को इस हालात में परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसा देखो? कहीं तो कोई सवाल का जवाब है ना आपके मन में? Why does God want that when you lift your eyes up and when you look into eternity, जब आप अनंतता में देखते हो, परमेश्वर क्यों चाहता है कि आप यीशु को उस तरह से देखो? Why? Any reason? आपके मन में क्या जवाब आ रहा है? आपके मन में क्या जवाब आ रहा है? हाँ, why? हाँ, या मे बी वन ऑफ द रीजंस कुड बी कि आज भी जब हम ऊपर देखें और यीशु को देखें तो गॉड वॉन्ट्स टू टेल हाउ मच आई लव यू। हालेलुया। परमेश्वर को अपने विजय से भी बढ़कर आपके साथ जो प्यार वो करता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप समझ रहे हो? मोर देन हिज विक्ट्री एंड मोर देन हिज ओन सेलिब्रेशन एंड मोर देन हिज ग्लोरी, गॉड थिंक्स कि हम कभी भूले नहीं कि उसने हमसे कितना अधिक प्यार किया। प्रेज द लॉर्ड। उसका मतलब है कि हमारा हर दर्द उसके लिए मायने रखता है। मेरे साथ हो आप? दैट हम दर्द में रहकर जब उसके ओर देखते हैं तो हम उसे जन्नत में अंगूर खाता हुआ, लेटा हुआ अप्सराओं के गोद में, दैट्स नॉट व्हाट गॉड वांट्स अस टू थिंक अबाउट। वो बताना चाहता है कि वो दर्द को जानता है। ही अंडरस्टैंड्स पेन, ही अंडरस्टैंड्स सफरिंग एंड ही इज विथ यू। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? इटर्निटी वांट्स टू डिस्प्ले जीसस इन दैट वे। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन में रहिए 5 और उसका 12वां आयत, 5 verses 12। नेक्स्ट स्लाइड। और जब वहां पर जय जयकार होती है, वहां आराधना हो रही है, वहां पर हम क्या पढ़ते हैं? वे ऊंचे स्वरों में कह रहे थे, वह मेमना जो मार डाला गया था, वह पराक्रम, धन, विवेक, बल, आदर, महिमा और स्तुति प्राप्त करने को
फिर से वही मेमना, द सफरिंग सेवियर, वही मेमना, वही जो दर्द में था, वही जो दुख उठा रहा था, उसके बारे में जय जयकार कर रहे। और जब जब जय जयकार कर रहे, उसकी महिमा गा रहे, तो दे आर नॉट सेलिब्रेटिंग हिज विक्ट्री ओवर डेथ, शैतान को हराया, शैतान के सर को कुचला, नहीं, वो बोल रहे हैं कि वो मेमना जो मारा गया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हेवन, स्वर्ग जो है, उसकी आराधना वध किया हुआ मेमने के रूप में करता है। प्रेज द लॉर्ड। लेट मी गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, उसका मतलब यह है कि यीशु का जो दुख उठाना है, यीशु के जो दुख है, वो सिर्फ एक महीना आया तो हम चलो अभी हम उसको याद कर लेते, उसका दुख को याद कर लेते हैं, या ये गुड फ्राइडे का सीजन है, या ये गुड फ्राइडे आ रहा है इसलिए हम उसके दुखों के बारे में स्मरण करते हैं। नो, इट इज नॉट दैट, इट इज नॉट दैट। सिर्फ पृथ्वी के लोगों को याद करने के लिए दिया गया कोई धार्मिक चीज भी नहीं। स्वर्ग उसके दुखों को याद करता है, स्वर्ग उसके कष्टों से वाकिफ है, उसका जो दुख है। कई बार हम सोचते हैं कि उस यीशु ने जो दुख उठाया, गलतफहमी होती है हमको कई बार यीशु के बारे में। हम सोचते कि यीशु कैसे मुझे समझ सकता है, यीशु कैसे मुझे जान सकता है, हाउ डज जीसस केयर, हाउ डज जीसस नो अबाउट व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। यीशु का जो दुख उठाना, दुनिया भर में गुड फ्राइडे वाला वीक पैशन वीक कहलाया जाता है, और पैशन वीक में सब लोग अपने पैशनेटली अपना प्यार प्रभु को दिखाते। कुछ लोग पूरे सप्ताह उपवास रखते, प्रार्थना करते हैं, यीशु के कष्ट अनुभवों को याद करते हैं, उसके दुखों को याद करते हैं। इट इज कॉल्ड पैशन वीक, दे सेलिब्रेटेड। लेकिन यीशु ने सिर्फ एक ही सप्ताह में दुख उठाया, ऐसा नहीं है। हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ सफरिंग, उसका जिंदगी पूरा दुख और क्लेश से भरा हुआ था। उसका जो जीवन था, हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ सफरिंग, उसके जन्म से ही। एंड आई वांट टू क्विकली शो यू समथिंग। यशायाह का किताब उसका 53वां अध्याय 3रा आयत क्या कहता है? वह तुच्छ जाना जाता था और मनुष्यों का त्यागा हुआ। वो मनुष्य का त्यागा हुआ जाना जाता था। He was a man of sorrows, acquainted with grief. दर्द से बड़ी पहचान थी उसको, वो दर्द को अच्छी तरह से जानता था, वो पहचान रखता था। वो तुच्छ जाना जाता, मनुष्य से त्यागा हुआ, वह दुखी पुरुष था। देखिए उसके बारे में क्या लिखा है। हेलो, जब आपको कभी थोड़ा सा ठोकर खा जाए और एक बार आप ऐसे लचक खा लो, उससे कोई आपको लंगड़ा नहीं बुलाता। जब आप चलते चलते हर बार हर स्टेप में आप लंगड़ाते हो, तब आपको लोग क्या बुलाते हैं? लंगड़ा। और यीशु के बारे में लिखा है, वह दुखी पुरुष था। He was a man of sorrows. वो दुखी पुरुष था। Can you imagine that? हम लोग, हमारा एक दो दुख आता है तो उसके बारे में सोच के हम पिघल जाते हैं। हम सोचते हैं, oh my God, what has happened to you? God does not love me. God does not care for me. लेकिन यीशु के बारे में ऐसा लिखा है, वो दुखी पुरुष था। वो दुखी पुरुष था। एक बार दुख नहीं, जन्म से दुख, जन्मा तब का दुख नहीं, दुख से वो वाकिफ था। दुखी, उसका दुख उसकी पहचान थी। और लोग उससे मुख फेर लेते थे। इतना दुखी कि लोग उससे मुख फेर लेते। पीपल डिडंट वांट टू हैव एनीथिंग विद हिम। बोला बहुत इसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मुझे दूर रहना दो इससे। आपके प्रॉब्लम्स लेकर मत आओ। आई लव यू बट डोंट ब्रिंग योर प्रॉब्लम्स टू मी। तुम मुझसे दूर रहो। दैट्स व्हाट समटाइम्स वी डू। कीप योर प्रॉब्लम्स विथ यू, आई लव यू स्टिल। लेकिन उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। वी डिड नॉट नो। जल्दी से देखेंगे, उसके जन्म पर उसको पैदा होने के लिए जगह नहीं था। सब लोगों ने द्वार बंद कर दिया। पीपल सेड गेट आउट, सॉरी वी डोंट हैव प्लेस। जन्म से ही ठुकराया गया। इट इज वेरी सैड कि जब आप जन्म ले रहे हो और सब आवाज जो आप सुन रहे हो वो ये है कि सॉरी, जगह नहीं है आपके लिए, जगह नहीं। और पूरी जिंदगी लोगों के दिलों में जगह नहीं थे उसके लिए। जब वो बालक था तो उसके बारे में लिखा है मत्ती 2 और उसका 20, ऐसा कहता है, जो लोग भी थे जो उससे मारना चाहते थे। ऐसा लिखा है मत्ती 2 के 20 में कि जो उसे मारना चाहते थे वो मर गए। यानी कुछ लोग थे जो जब वो बच्चा था तब भी उसको मारने की, उसके मारने के पीछे थे। उसको कैसे भी मार डालना था। आप सोचिए, देखो आप छोटे बच्चे हो
और आप घर के बाहर निकलते हो खेलने और मम्मी बुला ले, बाहर मत जा, बाहर मत जा, घर के अंदर खेल। अरे नहीं मम्मी, वो खेल रहे, ये खेल रहे, सब लोग खेल रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा सकता हूं? मरियम कैसे बताएं कि भाई तेरे पीछे पूरी सेना पड़ी है, वो ढूंढ रहे तुझे। जब वो रोए तो आवाज मत उठाओ, ज्यादा जोर से मत रो, क्योंकि 2 साल के नीचे के सारे बच्चों को किसने मार डाला? हेरोद ने मार डाला। छुपा के रखा होगा, ये सब बाइबल में हम पढ़ते नहीं, हम ध्यान से पूरी कहानी के अंदर उतरते नहीं है, बट डेफिनेटली मरियम जो है बड़े डर के साथ यीशु को पालनी होगी, और यीशु के ऊपर बार बार यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, आवाज मत करो, कूदो मत, बहुत दोस्त मत बनाओ, आप घर पर हो, आप किसी को मत बताओ कि आप कौन हो, ये सब बोला होगा शायद। और सोचिए, आप पैदा हो रहे हो, सब लोग खेल सकते हैं, सब लोग गार्डन में जा सकते हैं, सब स्लाइड पे चढ़ सकते हैं, और आप नहीं चढ़ पा रहे हो। इट्स सैड। उसका कोई घर नहीं था। कोई शिष्य उसके पीछे आने वाले थे तो पूछा, हम आपके पीछे चले? तो यीशु ने कहा, चिड़ियाओं को घोंसला है और लोमड़ियों को, हाँ लोमड़ियों का क्या है? हाँ, लोमड़ियों को उनका जगह है, लेकिन मेरे को सर रखने के लिए जगह नहीं है। और हम दुखी है क्योंकि हमारा 3 BHK है, 4 BHK नहीं है। हमारे पास भाड़े का घर है, हमारा खुद का घर नहीं है। यीशु ने कहा, मेरे पीछे आ लो, लेकिन एक बात मैं बताता हूं, चिड़ियाओं का घोंसला है और लोमड़ियों का अपना गुफा है, मनुष्य के पुत्र को सर रखने के लिए जगह नहीं है। उसने अपने जिंदगी में कमी, ही एक्सपीरियंस लैक। ऐसा नहीं था कि वो बहुत धनी था, उसके पास सब कुछ था। टैक्स भरने के लिए आया तो उसके हाथ में एक चांदी का सिक्का, ही डिड नॉट हैव। राजाओं का राजा था, सारी सृष्टि का सृष्टि करता था, पैदा हुआ ऐसे गरीब परिवार में, और एक कारपेंटर का घर में पैदा हुआ। हम सोचते कि अरे मेरे घर में, इस घर में क्यों पैदा हुआ मैं, मेरे साथ गॉड डजंट लव मी, यहाँ नहीं पैदा होता, मैं वहां पैदा होता, मैं ऐसा पैदा होता, मेरा नाम अनंत होता। एंड वी आर सैड। तो यीशु के पास एक चांदी का सिक्का नहीं था। बोला जाओ मच्छी पकड़ कर लेकर आओ, उसमें से एक चांदी का सिक्का निकालो। उसके जेब में चांदी का सिक्का, he did not have। फिजिकली थक गया। कई बार यीशु के बारे में लिखा है, यूहन्ना 4:6, क्या लिखा है? यूहन्ना 4:6, वो थका हुआ था, सफर करके थका हुआ था। गलील समरून में वो गया चलकर। हमारा जैसे नहीं था, साइकिल या स्कूटर या बाइक या बस। हम तो बस में ट्रैवल करना, मतलब आपको पता नहीं कितना मुश्किल है, मेरे को बाइक चाहिए। यीशु चल के जाता था। हालेलुया, मेरे साथ हो आप। हम कितनी सारी चीजों को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड समझते हैं। ये है मेरे पास, वो है, पर हम गिनते रहते क्या नहीं है हमारे पास, क्या नहीं है हमारे पास। और यीशु के बारे में जिसकी हम आराधना करते हैं, ही वॉक्ड, इतना चला कि थक गया। यीशु भी थकता था। उसको भी पता है कि आप 2-2 नौकरी करते हो, किसी तरह घर चलाने की कोशिश करते हो, थक कर आते हो, मेहनत करते हो, लोग आपका खाना खाते हैं और पैसा नहीं देते और आप थक जाते हो। आप काम करते हो और उसका सही वापस आपको नहीं मिलता और आप थक जाते हो। बहुत कोशिश करते हो लेकिन सब पूरा नहीं कर सकते। और यीशु जानता है थकान क्या है। वो थका हुआ था, वो थका और वो प्यासा रहा। ही वॉज हंग्री। मत्ती 4 और उसका 2 कहता है कि वो 40 दिन उपवास रखने के बाद वो बहुत ज्यादा, ही वॉज हंग्री। उसको पता है भूख क्या है। क्रूस पर वो प्यासा था। उसने कहा कि आई थर्स्ट, मुझे प्यास लग रही है। हम में से कोई ऐसे हालात में तो नहीं है कि कभी हमने बोला हो कि सूख रहा है मेरा होठ, आई कैन नॉट, मैं अपने आप को पानी नहीं पिला पा रहा हूं, आई थर्स्ट, आई थर्स्ट, आई थर्स्ट। हम लोग आजकल मटके में से नहीं पीते, हम बिस्लरी बोतल में से पानी पीते हैं। पानी हमारे पास आता है, पानी लेने के लिए जाना नहीं पड़ता।
water comes. Aren't we blessed? Hello? क्या हम धन्य नहीं है? Sure, water comes to us. We don't go to the water. We never go. सोच के देखिए, पूरे घर के लिए पानी भरना है तो, पूरे घर के लिए डोल लेकर, मटका लेकर जाओ दूर, फिर भर के लेके आओ. सोचो आपकी सोसाइटी में है, अभी बैंगलोर में पानी का शॉर्टेज चल रहा है. सोचो आपकी सोसाइटी में पाइपलाइन ऐसा सब चीज ही नहीं है. रोज साबरमती तक चल के जाते हैं आप. मॉर्निंग डिवोशन के लिए देर होता है, लेकिन उस दिन अगर ऐसा होता तो हम लोग सब मॉर्निंग डिवोशन साथ में करते, गाना गाते गाते साथ में चल के जाते, पानी भरते, वापस लेकर आते. और एक बार से थोड़ी होता है, एक बार से थोड़ी होता है. पूरे घर के लिए पानी भरना है भाई, सुबह शाम दोपहर के लिए भरना है. He experienced hunger and thirst. हम जो है अनुभव करते हैं ना, that is nothing. Much, 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 much. ना फ्रिज, ठंडा पानी पीने को मन करे तो भी नहीं. अच्छा, पानी के कुएं तक पहुंच गया इशू. अब वेट कर रहा है कि वो स्त्री आए और उससे पूछे पानी पिलाएगी क्या मुझे. बकेट और वो भी नहीं था कि अंदर डाल के निकाल सके. यहां वहां भटक रहा था यीशु, और ये है यीशु. हेलो? उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, उन्होंने ठुकरा दिया. हिज ओन, उसके खुद के, उन्होंने ठुकरा दिया यीशु को. कहा कि तू नाजायज है, तुझ में शैतान भरा हुआ है, तू बेलज़ेबूब, तुझ में बेलज़ेबूब भरा हुआ है. उसके अपनों ने उसे ठुकरा दिया. और यूहन्ना 3 और उसका 19 कहता है कि अंधकार रोशनी को समझती नहीं है. और वो जो भलाई कर रहा था उसको वो गलत तरीके से समझ रहे थे. वो अच्छा कर रहा था और लोग उसको गलत समझ रहे थे. वो भलाई करता और लोग उसको उल्टा जवाब देते. अरे यार, एक अच्छे इंसान को मारने की क्या जरूरत है जो चंगाई करता है, अंधों को रोशनी देता है, लंगड़ों को चला रहा है. इसको इस तरह से क्रूस पे चढ़ाने की जरूरत क्या है? अच्छे करने के बावजूद भी जब आपको बुरा कहा जाए, हमको चोट लगता है. Some of the hurt that we feel, हमको चोट, we feel hurt when we do good. लोगों के लिए अच्छा करते हैं, they come back and he was forced. कभी आपके साथ जबरदस्ती किया है? Forced, he was forced. लूका 4 उसका 29 और 30वें आयत में हम पढ़ते हैं कि क्या पढ़ते हैं? वे उठे और यीशु को शहर से बाहर ले, यीशु को शहर के बाहर ले गए. हम कल ही सोचते कि यीशु को क्रूस पे चढ़ाया था तब वो ले गए थे. नहीं नहीं भाई, पढ़िए आप. वो उठे और यीशु को जबरदस्ती खींच के लेके जा रहे हैं. आप सोच के देखो, धक्का मार के, चलो भाई ले जाओ इसको ले जाओ. क्या करने के लिए? और उसे चट्टान के किनारे पर ले गए, किनारे से फेंकने के लिए, कि वो किनारे से, चट्टान के किनारे से उसको नीचे फेंक दे. जबरदस्ती उसको कर रहे थे. कभी आपके साथ जबरदस्ती हुई? कभी किसी ने आपको जबरदस्ती धमकाया है? जबरदस्ती किसी ने आपके साथ किया है? कुछ जबरदस्ती बोला है और आपको निंदा, शर्म, सबके सामने आपको बेइज्जत किया, आपको लज्जित किया, गेट आउट बोला. इन्होंने यीशु को गेट आउट बोला. हमारे शहर से, हमारे इस टाउन से आप क्या करो? अब गेट आउट, आपकी जरूरत नहीं है. और गेट आउट बोल के छोड़ नहीं दिया, बोले तू नहीं जाएगा, हम तेरे को डालेंगे. उतने गुस्से में थे लोग, क्योंकि उसने कुछ भला किया था, क्योंकि उसने कुछ भला किया था. सब्त के दिन उसने किसी को चंगाई दिया, किसी अंधे को रोशनी दी, किसी लंगड़े को उसने चलाया. आप समझ सकते हो क्या यीशु को? एक सेकंड आप यीशु के जूते में अपने पैर डालकर, यीशु उस समय क्या अनुभव कर रहा होगा? यीशु क्या सोच रहा होगा? यीशु के मन में क्या हो रहा था? इनको ही मैं बचाने आया हूं यार, और यही लोग मुझे मारने की.
Yeah, what would be Jesus experiencing at that moment? यीशु का दर्द, यीशु उस हालात में क्या हालात में गुजर रहा। देखिए आप, हम जब कुछ नहीं और हमारे साथ ऐसा होता है तो हमको बड़ी इट्स नॉर्मल, ठीक है यार ऐसा ही होता है ना। पर आप कुछ हो, आप कुछ हो और आपके साथ ऐसा तुच्छ व्यवहार किया जाए, हाँ, तब सहन करना मुश्किल है। तब सहन करना मुश्किल है। यीशु कौन था और उसके साथ क्या हो रहा है? वुड यू बी दैट? यूहन्ना 8 और उसका 59, और उन्होंने पत्थर लिया ताकि वो उसे पत्थर वहां, कभी आपके ऊपर पत्थर मारा है? अभी तो हमको तो सिर्फ बोला है लोगों ने, पत्थर किसी ने नहीं मारा। कभी पत्थर उठाया आपके सामने, इसको मारो, बड़ा क्रूर। हमको किसी के शब्द तोड़ देते हैं, लेकिन ये तो शब्दों से भी ज्यादा है। शब्द तो है ही, लेकिन साथ में इतना नफरत कि शारीरिक रूप से आप देख रहे हो कि कोई इतना नफरत करता है, पत्थर उठा रहा है आपको मारने के लिए। फिर यहूदी नेताओं ने यीशु को मारने के लिए पत्थर उठा लिए, एक बार नहीं कई बार। और बाइबल कहता है उन्होंने बेकार ही मुझसे बैर, मतलब ये जो बैर था, ये जो नफरत था, वाज विदाउट एनी रीजन। यार ऐसा क्यों मेरे से नफरत कर रहे हो आप? ऐसा क्या यीशु ने किया? बाइबल कहता है वो भविष्यवाणी पूरा करने के लिए ऐसा हुआ। बेकार में बिना किसी कारण नफरत करना, क्योंकि आप यीशु हो, क्योंकि आपका थोबड़ा ऐसा दिखता है, क्योंकि आपका मुंह ऐसा है, क्योंकि आपका वट एवर मे बी दैट रीजन, लेकिन कोई कारण बगैर यीशु से नफरत किया जा रहा था। और यीशु ये सारा नफरत को सहन कर रहा है, ये सब कुछ जी रहा है। क्यों ये सब कुछ सहन कर रहा है? क्यों ये सब के अंदर से होकर गुजर रहा है? ताकि वो क्रूस पे चढ़े। ये सब नफरत जैसे कम है, इससे बड़ा नफरत उसको उठाना है। यीशु को राजा बनाने के लिए वो चाहते थे कि सीजर को गिरा दे और यीशु राजा बन जाए। और यीशु को राजा बनाने के लिए होजाना होजाना गा कर वो ले जा रहे थे, और यीशु वहां से छोड़कर चला गया। और बाइबल फिर कहता है कि उसने अपना मुंह यरूशलेम की ओर लगाया ताकि वो क्रूस पर चढ़ जाए। हालेलुया। मेरे साथ हो आप। इट शोज कमिटमेंट ऑफ जीसस। यीशु का समर्पण वहां दिखाई देता है। यीशु यीशु ऐसे नहीं गाते हम, यीशु यीशु ऐसे नहीं बोलते हैं। जब आप कुछ हो और इतना सब हो रहा है, कितनी बार आप सहन करोगे? आप 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार सहन करोगे, फिर आप लोगों से नफरत करोगे, बोले ये क्या है, मैं इनके लिए ये कर रहा हूं, बदले में ये दे रहे हैं, लेट्स एंड इट, दे डोंट डिजर्व इट। लेकिन यीशु एक और कदम और जाता है, वो कहता है कि आई एम गोना गो ऑन द क्रॉस फॉर देम। एंड दैट टेल्स अस, और ये बात बताती है कि यीशु हमसे कितना प्यार करता है। उसकी प्यार की जो तीव्रता है इज नोन बाय दैट। और इसीलिए हम यीशु के दुख अनुभव के बारे में स्मरण कर रहे हैं। हेलो, मेरे साथ हो आप? क्योंकि जब हम इसे सच में जानेंगे ना, जब हम समय निकाल कर इसके बारे में सोचेंगे, एक क्षण आपकी आंखों को बंद कर कर आप जब स्मरण करने की कोशिश करोगे, व्हाट वाज इट इन गोइंग इन जीसस माइंड, यीशु के मन में क्या चल रहा था, यीशु किसे देख रहा था? वो एक पूजा को देख रहा था, वो एक आकाश को देख रहा था, वो एक नेथन को देख रहा था, वो एक पीटर को देख रहा था। इन सबको देखने के वजह से वो रुक गया। मुझे और आपको देखने के वजह से वो रुक गया। मैंने और आपने उसे रोक दिया उस दुख में। He didn't give up। वो क्रूस की ओर बढ़ा। प्रेरितों का काम 10 और उसका 38 ऐसा कहता है, वो उत्तम कार्य करता हुआ चल पड़ा। ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन जीसस डिडंट स्टॉप। ये सारा नफरत, ये सारा दुख, ये सारा क्लेश, ये सारी बातें जो उसके विपरीत थी, वो यीशु को नहीं रोक पाई। वो यीशु को बदला नहीं कि चलो मैं ईंट का जवाब अब क्या करता हूं, पत्थर से देता हूं, नहीं। वो उत्तम कार्य करता हुआ। फिर हम पढ़ते हैं मत्ती 4 उसके 23 में, वो कैसे घूमता रहा, स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार का उपदेश देता और हर प्रकार के रोग और संतापों को दूर करता हुआ घूमने लगा। That's what he was doing। घूम रहा था।
हीलिंग पीपल, वही लोग जो पत्थर उठाकर मारेंगे उसको। हालेलुया। विदाउट एनीथिंग। आखिर में मिला क्या? थूका उसके ऊपर लोगों ने। मत्ती 29 और उसका 67 कभी हम समय निकाल कर पढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ एक ही वचन पढ़वाता हूं। फिर उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे, कुछ ने थप्पड़ मारे। जैसे भीड़ में सबको चांस मिलता है, कुछ लोग अपना हाथ साफ करते हैं, तो जस्ट कुछ लोग जिनको कोई लेना देने नहीं, यीशु को आके मार रहे फटाक, और थूक रहे उसके ऊपर, उसके दाढ़ी, उसके मुंह के बाल को खींच रहे, उसकी दाढ़ी को खींच रहे, and they were inflicting pain on him. और यीशु क्रूस पर से क्या प्रार्थना करता है? लूका 23 उसका 34, हे परमपिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और यीशु बोलता है हमको, अगर कोई मेरा शिष्य होना चाहता है तो अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे। हम खाली क्रूस सोचते हैं, बोले वजन वाला चीज होगा, भारी चीज है। सोच के देखिए यीशु किस चीज के लिए बुला रहा है हमें। माफ करने के लिए हमें इतना मुश्किल होता है। छोटी सी बात, थोड़ी सी बात, एंड व्हाट डिड जीसस डू? हम प्रार्थना करते हैं, बहुत डेंजरस प्रार्थना है अगर हम करेंगे तो, कि यीशु मुझे तेरे जैसा बना। संगीत का ट्यून पसंद है इसलिए हम गाते हैं, मुझे तेरे जैसा बना। संगीत का ट्यून जितना मीठा है, उसे अब जो गुना कड़वा है, सच्चाई यीशु जैसा बनना। ये सब के बावजूद क्रूस पर 3 किलो पर लटका, लहूलुहान, पीने को पानी नहीं है, तरस रहा है, उसके क्रूस पर से अब आवाज पुकार क्या है? इन्हें माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किस तरह से आप यीशु को याद कराओगे? विजयंत या क्रूस पर चढ़ा हुआ? बाइबल के पीछे कारण है, क्यों बाइबल उसे, क्यों वचन उसे, क्यों स्वर्ग उसे इस तरह से याद करता है। देयर इज अ रीजन व्हाई, देयर इज अ रीजन व्हाई हेवन रिमेंबर्स जीसस लाइक दिस। इट्स इजी टू सेलिब्रेट, इट्स इजी टू बी विक्टोरियस। जीतना और विजयंत होना आसान है, बट टू लिव इज मोर डिफिकल्ट। जीना बड़ा मुश्किल है, यीशु के पीछे चलना बड़ा मुश्किल है, यीशु के जैसा होना बड़ा मुश्किल है। और यीशु ने वो सब कुछ सहन किया, वो सब कुछ किया ताकि मुझे और आपको जिंदगी दे सके। हालेलुया। आर यू विथ मी चर्च दिस मॉर्निंग? दुनिया की नजरों से लेट्स लुक एट पेन, ओके? दर्द को हम दुनिया की नजरों से देखते हैं। दुनिया किस तरह से दर्द को देखती है? दुनिया देखती है कि कई लोग सोचते हैं कि कर्म जो है, ये सारा दुख जो दर्द है, ये आपके कर्मों की वजह से है। पिछले जन्म में कोई कर्म किए होंगे या कुछ कर्म बाकी रह गया आपका पूरा करने के लिए, इसलिए आपने फिर से जन्म लिया है ताकि आपका कर्म की भुगतान आप पूरी तरह से कर लो। कर्म ही सब कुछ है, इसके अंदर से कोई आपको छुटकारा नहीं है। ये दुनिया सोचती है। दुनिया का एक और सोच ये है कि आपके पास, आप जिस कष्ट से, आप जिस दुख से जा रहे हो, ये आपके कर्मों का परिणाम है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर या ईश्वर जो है वो आपसे बहुत नफरत करता है और इसीलिए आप इस सारे दुख और क्लेश को उठाते हो। कुछ विचार ऐसे कहते हैं, जैसे गौतम बुद्ध ने कहा कि इच्छा ही से सब दुख उत्पन्न होता है, इसलिए आप इच्छा मत करो। लेकिन तकलीफ यह है कि इच्छा न करना भी एक इच्छा है। तो एक ही स्टेटमेंट में उनका विरोधाभास आप देख सकते हो, कॉन्ट्रडिक्टिंग हिमसेल्फ। बोले आप इच्छा मत करो क्योंकि इच्छा से ही दुख उत्पन्न करता है, तो इसलिए इच्छा कम करो, इच्छा कम करने की इच्छा रखो। पर बाबा वो भी तो इच्छा है।
कर्म जो है आपको भुगतने पड़ेंगे, जो दुख आ रहा है वो उठाने पड़ेंगे आपको। और यही हमारी भारत की मानसिकता है। जिंदगी जहर है तो क्या लिखा है, पीना ही पड़ेगा। सब क्या है, नसीब। ये लिख कर आया, इधर लिख कर रखा है। हम बहुत सारे हमारे लोग जाके फाड़ फाड़ के खोपड़ियां देखते थे कि इधर क्या लिखा हुआ है। सच में कह रहा हूं आपको, इतिहास गवाह है। लोग इधर फाड़ते थे और देखते थे कि कहीं लिखा हुआ है क्या, कुछ लिखा हुआ। क्योंकि इतना विश्वास हम करते थे कि इंसान लिख कर ही आता है, ये दर्द ये दुख उठाना ही पड़ेगा, इसमें से होकर ही जाना पड़ेगा आपको, इसमें से कोई वो नहीं है। आप सोच के देखिए, अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपके ऊपर दंड है तो आप कैसे मुस्कुरा सकोगे? आप कैसे किसी और के दंड को कम करोगे? किसी और जो सफरिंग में है, जो दर्द में है, उसका कभी आप सफरिंग कम नहीं करोगे। क्योंकि आप ये सोचोगे कि मैंने अगर इसको पैर दुख रहा है और इसको दवाई देकर इसका पैर दुखना ठीक कर दिया तो इसको एक और जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बार जितना उसको दुख उठाना था वो कम हो गया। हाँ, इसलिए डॉक्टर्स की जरूरत, हमारे सारे डॉक्टर्स अनएम्प्लॉयड हो जाए। क्योंकि डॉक्टर्स का काम क्या है, जहां आपको दर्द होता है उसको ठीक करो। पर आप ऐसा कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है डॉक्टर्स, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो उसको जो दर्द उठाना था वो कम हो गया। अब जो आप सोच रहे हो अच्छा है वो एक्चुअली अच्छा नहीं है, वो बुरा है, क्योंकि उसको एक और अब जिंदगी लेना पड़ेगा ताकि वो जो बाकी रह गया था उसको भी चुकता कर ले। और ये हमारे ग्रंथों में है, ये हमारी फिलॉसफी है। और इसलिए हमारे भारत के लोग क्या है, चिल चिल, आए तो आए, आए तो आए, लिखा हुआ है वही होने वाला है, कभी चेंज नहीं होंगे, हम इसी में पैदा हुए हैं, हम ऐसे रहेंगे, हमारे साथ ऐसे ही होगा, हम यही चलाएंगे। और इसके विपरीत जब सच्चाई को लेकर आएंगे तो लोगों को पसंद नहीं है। यीशु से भी इसीलिए नफरत करते थे। बाइबल के नजरिए से हम देखते हैं। बाइबल देखने से हमें एक चीज समझ में आता है कि पाप से पहले कोई दर्द नहीं था। पाप से पहले कोई दर्द नहीं था। पाप इसलिए प्रवेश हुआ, और नहीं, दर्द इसलिए प्रवेश होता है क्योंकि पाप ने प्रवेश किया। पाप से पहले कोई दर्द नहीं था। देयर वाज नो पेन बिफोर दैट। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दर्द को उठाएं। God doesn't want us to take that pain. इसलिए ये कभी मत सोचो कि God is giving you the pain. नहीं, God doesn't want you to hurt. और इसीलिए एदन की वाटिका में ही वो क्या करता है, एदन की वाटिका में ही वो मेमने को मारता है। और बाइबल सिखाता है हमें कि जगत की एदन की वाटिका में तो एक मेमना मरा, लेकिन बाइबल हमें यह सिखाता है जगत के उत्पन्न होने से पहले वो परमेश्वर का मेमना जो हमारे लिए मारा गया था। गॉड, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम अपने दर्द में रहें, हम अपने दुख में रहें। एंड गॉड फाइंड्स अ सॉल्यूशन। एक मेमने को उसने मारा। आदम और हव्वा के दर्द को टेम्पररी ढकने के लिए उसने क्या किया, एक मेमने को मारा। और क्रूश सारे मानव जाति के दर्द का मरहम है। हालेलुया। इफ यू आर हर्टिंग, आपकी जिंदगी में कभी भी आपको दर्द होता है, इफ यू आर हर्टिंग, कम टू द क्रॉस। यीशु के उस क्रूश के पास आइए। बिकॉज क्रॉस, यीशु का क्रूश जो है वो हमारे हर दर्द का मरहम है। सारे दर्द थम जाते हैं जब आप उस क्रूश के पास आते हो। Every pain stops, every hurt stops when you come to the cross, because the lamb on the cross, वो जो क्रूस पर जो मेमना है वो हमारे हर दर्द का समाधान है। दर्द से यीशु ने हमारे दर्द को मिटाया। That's what is happening, correct? Hallelujah. मेरे साथ हो आप। Let's look at it more. कई बार दर्द हमें बड़े समस्याओं से बचाता है। कई बार परमेश्वर दर्द होने देता है क्योंकि छोटा दर्द बड़े दर्द से हमें
कैंडल से हाथ जल जाए थोड़ा अच्छा है, ताकि फिर गैस के ऊपर हाथ डालो नहीं, तपेले को छूकर, ग्लास को छूकर थोड़ा हाथ जल जाए, इट्स ओके, ताकि गरम क्या है पता चले भाई, अब खबर पड़ी ना। हेलो, एक बार इलेक्ट्रिक का शॉक लगना थोड़ा अच्छा है, ताकि इलेक्ट्रिक चीज से आप ज्यादा खेल खाल, आप सावधान रहो। मेरे साथ हो आप? दर्द अनुभव करना इज नॉट द बिग थिंग, यू नो, दर्द का अनुभव भयानक नहीं है, लेकिन जो दर्द आपके साथ होता है उससे आप क्या करते हो, दैट इज एवरीथिंग। सबके जीवन में दर्द है, हम सब दर्द में से होकर गुजरेंगे, लेकिन वो दर्द आपको क्या कर रहा है? व्हाट डज दैट पेन डू यू? ओ आई बिकम लाइक अ स्टोन, पत्थर जैसा। एक पानी के तपेले में अंडा, गाजर और कॉफी, अंडा, गाजर और कॉफी डालो, उबालो, उबालो सबको साथ में। अंडा क्या हो जाता है? अंडा पत्थर जैसा हो जाता है। गाजर क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। जो 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 कड़क था वो क्या हो गया? सॉफ्ट। और कॉफी? पानी को ही बदल दिया, कॉफी ने पानी को ही। सिचुएशंस विल हैपन हमारी जिंदगी में, दुख आएंगे, आंसू आएंगे, परेशानी आएंगी, व्हाट यू डू विथ योर पेन, आपके दर्द के साथ आप क्या कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। पेन इन इटसेल्फ इज नॉट डेंजरस और इट्स नॉट टेरेबल। सब लोग दर्द उठा सकते हैं, हम सबको प्रभु का वचन बोलता है कि हम सहन नहीं सकते, उससे ज्यादा वो देगा। हेलो, उससे ज्यादा वो देगा नहीं। A bruised reed he will not break. टूटने वाली जो जो क्या है वो वचन हिंदी में मेरे को नहीं आ रहा है, कि जो कमजोर छोटी सी डाली है उसे वो तोड़ेगा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ हो आप? दैट्स गॉड। तीनों को उबाला गया, एक पत्थर जैसा बन गया, एक बहुत नरम हो गया, और दूसरे ने पानी को ही बदल दिया। What do you do with your pain is what is very important. यीशु ने कहा, पेन के बारे में सोच लो एक बार, यीशु ने क्या कहा? Don't forget we don't live in a fairy land. You know, हम सबको ऐसा हो गया कि like our world has to be perfect. इसमें कुछ भी इधर उधर हो जाएगा ना तो हमारा दिल टूट जाता है, हमारे आंसू बह जाते हैं, हम हार जाते हैं, हम ओहा कर लेते हैं। हेलो, वी डोंट लिव इन अ फेरी लैंड। भाई, हम एक परफेक्ट वर्ल्ड में नहीं जी रहे। किसने कहा कि आपका जिंदगी परफेक्ट है? आपके सोशल मीडिया के फोटोज परफेक्ट हो सकते हैं, आपके चारों तरफ लोग हैं वो परफेक्ट हो सकते हैं, उनके फोटो अच्छे हैं, लेकिन दे आर ऑल वर्चुअल, रियल नहीं है। रियल दुनिया में अलग चीज है, मेकअप उतर जाए उसके बाद अलग है। हालेलुया। हम सोचते एवरीथिंग हैज टू बी परफेक्ट, एवरीथिंग हैज टू बी परफेक्ट। नहीं, हम परफेक्ट दुनिया में नहीं रहते। आप आपका दुनिया के बारे में और जीवन के बारे में एक्सपेक्टेशन चेंज कर लो। वी डोंट लिव इन अ परफेक्ट वर्ल्ड। आप अच्छे दोस्त होंगे उसका मतलब यह नहीं है कि कोई आपके साथ अच्छा ही करे। आप अच्छे होने के बावजूद भी लोग आपसे बुरा कर सकते हैं। एक्सेप्ट इट। नो नो नो, मेरा वर्ल्ड परफेक्ट होना चाहिए, मैंने कोई बुरा उससे नहीं किया। नहीं, तूने नहीं किया, बट द वर्ल्ड इज लाइक दिस। क्या? पर मैं तो अच्छा हूं, मैं तो बुरा नहीं हूं, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मेरे फ्रेंड्स सब ऐसे करते होंगे, पर मेरे फ्रेंड्स के साथ जाने में प्रॉब्लम क्या है? फ्रेंड्स के साथ जाने में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। तू अच्छा है उनके लिए, लेकिन वो तेरे लिए कैसे होंगे तेरे को नहीं पता। इसलिए थोड़ा एक्सपेक्टेशन बैलेंस में रखना। एक्सपेक्टेशन क्या करना? तो लोग ये बैलेंस में रखना। प्रॉब्लम हम सबकी सबसे बड़ी ये है कि हम सोचते हैं कि लाइफ बराबर गॉड, जिंदगी बराबर। अगर मेरा जिंदगी बहुत अच्छा है तो परमेश्वर अच्छा है, और अगर मेरा जिंदगी खराब है तो परमेश्वर खराब। दैट्स व्हाट वी थिंक
ऑल ऑफ अस वी थिंक लाइक दैट। जब हमारी जिंदगी बहुत अच्छी जाती है, गॉड इज लव, वो मुझसे प्यार करता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हवाई जहाज में हमको चढ़ा दिया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मेरी जिंदगी में पहली बार मैं चढ़ा हूं, ग्रेट। और ट्रेन मिस हो जाए तो क्या होता है? हालेलुया। हम सोचते हैं कि जिंदगी बराबर परमेश्वर है। जिंदगी बराबर परमेश्वर नहीं है। ये आपके दिमाग में ये बात जो डिफरेंशिएट करता है ना, उसको अच्छी तरह से समझ लो, एंड लाइफ विल बी मोर इजी। परमेश्वर को आप एक्सपेक्ट करते हो कि परमेश्वर न्यायी होगा, परमेश्वर भला है, परमेश्वर करुणामय है, परमेश्वर अच्छा है, लेकिन जिंदगी ऐसा नहीं है। जिंदगी भला नहीं है। भला हो भी सकता है और बुरा भी हो सकता है, अन्याय भी कर सकता है और न्याय भी कर सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बट डोंट इक्वेट लाइफ एंड गॉड टुगेदर। जब हम इसको दोनों को एक जैसा बांधने लगते हैं ना, क्या होने लगता है? वी गेट डिसअपॉइंटेड, वी गेट ब्रोकन। हम टूट जाते हैं, हम हार मान जाते हैं, क्योंकि हम अपेक्षा करते हैं, जैसे परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं, ऐसे हम जिंदगी से अपेक्षा करते हैं। हमारी आशा जिंदगी से ऐसा है कि मैं ऐसा करूंगा तो ये होगा, मैं ये पढ़ूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं ऐसा करूं कि ये पढ़ूंगा और ऐसा नौकरी लूंगा तो मुझे ये मिलेगा। नहीं, सॉरी। पिछले दिनों न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल देखा, बड़ौदा में जूनियर क्लर्क के जॉब के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया और कौन कौन भर्ती हुए। जूनियर क्लर्क, बड़ौदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, बीटेक वाला इंजीनियर जो है वो क्या भर्ती ले रहा है? वो किसका भर्ती ले रहा है? क्लर्क का, खाली क्लर्क का काम। इंजीनियर छोड़ो, डॉक्टर, अरे डॉक्टर लोग हैं उसमें, जूनियर क्लर्क के लिए भर रहे। नौकरियां है, सबके लिए नौकरियां है, पर जिंदगी कौन सी नौकरी देगी इसका गारंटी नहीं। इसलिए आप अच्छे पढ़ रहे हो उसका मतलब यह नहीं है कि नौकरी मिल जाएगी अच्छी और जीवन सुखी हो जाएगा और सेट हो जाएगा। सॉरी, अच्छी नौकरी मिलने पे भी जिंदगी सेट होगा, ये भी अपेक्षा मत रखो। लाइफ इज नॉट गॉड। जिंदगी परमेश्वर नहीं है। दैट इज वाई वी नीड गॉड मोर इन आवर लाइफ। दैट इज वाई वी नीड गॉड मोर इन आवर लाइफ। परमेश्वर की इसीलिए ज्यादा जरूरत है कि भाई हमको लगता है जिंदगी हमारे कंट्रोल में आ गया, मैंने सारे सही डिसीजन ले लिया, मैंने सब कुछ सही कर दिया, ये सारा टिक हो गया, ये सब कुछ परफेक्ट किया है मैंने। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहारे को स्मरण, सुलेमान कहता है, सोलोमन द वाइज व्हेन ही वाज ओल्ड, जब वो बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, वो लिखता है, भाई मेरे से गलती हो गई। आप लोग ध्यान रखना, बूढ़ा होने पर परमेश्वर की याद मत करना, जब जवान हो तब आप याद कर लो। प्रेज द लॉर्ड। क्या सबको उदास कर दिया क्या मैंने? हेलो, सबकी आशाएं बर्बाद कर दी क्या मैंने? हाँ, निराश मत हो जाओ यार, निराश मत हो जाओ, निराश मत हो जाओ। आशा है, जो दुनिया के पास नहीं है वो आशा हमारे पास है। हेलो, जो दुनिया के पास आशा नहीं है वो आशा हमारे पास है। अ लिविंग होप, जीवित आशा हमारे पास है। अ लिविंग होप इन एवरी सिचुएशन वी हैव अ होप। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? एक और बात हमें याद रखना है, गॉड डजंट वांट अस टू बी इन आवर पेन एंड सफरिंग। परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो हमें अपने दर्द में और दुख में भरा के रखे। कुछ लोग हैं कि बस मैं अय्यूब का जीवन है पास्टर जी मेरा, परमेश्वर ने शायद मुझे उसके लिए चुना है। हेलो, ये कोई निर्दय परमेश्वर नहीं है। तेरे लिए अपने हाथों पर खीले लेने वाला परमेश्वर, इसलिए उसने खीले ली ताकि तेरे पैर ठोकर ना खाए, तेरे आंखों से आंसू ना बहे, तू अनंतता इस दुख में न रहे, इसलिए वो खीले ले रहा है अपने हाथों में। वो कैसे आपको दुख में रखेगा? हाँ पास्टर जी, तो अय्यूब के जीवन में इसलिए किया ताकि हम सीखे अय्यूब से। हेलो, हम सीखे अय्यूब से। अय्यूब निराश होकर, हताश होकर, उसकी पत्नी ने बोला परमेश्वर को ठुकरा दो, क्योंकि जिंदगी ने अपने को कुछ दिया नहीं और ये परमेश्वर कुछ नहीं दे रहा है।
अय्यूब ने क्या कहा? यदि वो मुझे मार डाले तो भी, इवन इफ ही किल्स मी, यदि वो मुझे मार डाले तो भी। और अय्यूब की कहानी इसलिए हमें दी गई है ताकि हम उससे सीखें और जाने कि परमेश्वर हर निराशा में आशा लेकर आ सकता है। उसके सारे बच्चे मर गए, उसकी सारी संपत्ति चली गई, उसके दोस्त ठुकरा गए, उसकी पत्नी ने ठुकरा दिया, और उसकी कहानी परमेश्वर ने हमें इसलिए दी ताकि हम कभी निराश ना हो और हम अय्यूब की तरह कह सके कि मैं जानता हूं कि मैंने किस पर विश्वास किया है। आई नो whom I have believed. हालेलुया। मैं जानता हूं मैंने किस पर विश्वास किया है। ये सब कुछ हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, इतना सारा दुख और क्लेश जीवन में आए, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने किस पर विश्वास किया है। हालेलुया। परमेश्वर हमें दर्द में, दुख में नहीं रखना चाहता। परमेश्वर इसलिए हमारे साथ आया, हमारे बीच में आया, ताकि हमें उसमें से वो निवारण दे सके। जब हम दर्द में होते हैं, आप क्या चाहते हो? कहिए, जब आप दर्द में होते हो, हाँ, क्या चाहते हो आप? मान लो मैं आपके घर पर आया, बड़े दुख में हो, दर्द में हो, तो आप क्या चाहोगे? हाँ, कंफर्ट। कंफर्ट बोलिए ना। हीलिंग, फिर दिलासा। आप लोग क्या चाहते? जवान लोग, पास्टर मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसा है क्या? आप लोग क्या चाहोगे? दर्द के समय इलाज, ज्ञान, समझ, बुद्धि, ये सबसे ज्यादा हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे। करेक्ट? कोई हमें समझे। आपने किसी को खो दिया, आपके कोई किसी का डेथ हो गया, आप दुख में हो, वहां जाकर बड़ी भाषण से भी बढ़कर आप जो काम कर सकते हो वो ये है कि आप उसके पास जाकर बस बैठो, उसकी शांतता में आप उसके साथ क्या करो? बैठो। बोलने की जरूरत नहीं है कुछ, आप उधर, आपका प्रेजेंस इज इनफ कि हाँ, वो एक लॉस का सामना कर रहा है, वो उनके फैमिली में किसी का मृत्यु हो गया एंड दे आर गोइंग थ्रू अ लॉस, एक दर्द में से होकर गुजर रहे हैं। जस्ट गो एंड सिट। क्या बोलूंगा मैं, कैसे बोलूंगा, कैसे उसको हंसाऊं? हंसाने का जरूरत नहीं है, जस्ट बी देयर। क्योंकि दर्द को कोई समझने वाला चाहिए, और तब दर्द हल्का होता है। एंड जीसस केम एंड ही बिकेम वन ऑफ अस। वो आया और वो हमारे जैसा एक बना, और हमारे लिए उसने ये सारा दर्द उठाया, उसने ये सारा दर्द उठाया, जिससे हमें पता है कि मेरा यीशु मुझे समझ सकता है, मेरा यीशु मुझे जानता है, मेरा यीशु जानता है कि ठुकराए जाने का मतलब क्या है। मेरा यीशु जानता है जब कोई मुझसे दगा करता है, कोई मेरे विश्वासघात करता है, कोई मुझसे वादा करता है उसे तोड़ देता है, तब कैसे फील होता है ये मैं जानता हूं। जब मेरे प्यारे मेरे खिलाफ हो जाते तो यीशु जानता है, क्योंकि उसके अपनों ने उसे ग्रहण किया नहीं। मुझसे जब कोई नफरत करने पर है, कोई मेरे जान के पीछे पड़ा है मुझे मार डालने के लिए, मेरा यीशु जानता है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने दुख और क्लेश में रहे, और इसलिए वो इंसान बनकर पृथ्वी पर आया ताकि इस दर्द को क्रूस पर रोक दे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बिना मतलब के इस दर्द को ऐसे ही झेलते रहे। नहीं, हमारे दर्द का एक मतलब है। देयर इज मीनिंग टू पेन। ऐसा नहीं है कि हमारे कर्म की वजह से, पास्टर पता भी नहीं हमने कौन सा कर्म किया, हमारे हेलो पिछले जन्म में कौन सा करा है, बताते तो ना, बताते तो कि ये कर्म किया आपने इसलिए आप ये भुगत रहे हो, वो भी पता नहीं, आपको सजा पे सजा पे सजा दिए जा रही है। कोर्ट में भी सजा देने से पहले पढ़ के सुनाते भाई आपने सेक्शन ये तोड़ा, ये उल्लंघन किया, ये किया, उसके लिए आपके ऊपर ये न्याय है। पर कर्म की प्रॉब्लम यह है कि हमको पता ही नहीं कौन सा कर्म हमने किया था, और इसलिए ये बार भी हम करेंगे और फिर अगले जन्म में करते रहेंगे, और ये तो चलता ही रहेगा। और परमेश्वर ऊपर बैठ के तमाशा देख रहा है, चलने दो, चलाते रहो। बेटा मोक्ष पा लेना, बेटा मोक्ष पा लेना, ध्यान कर ले, योग कर ले, तप कर ले, जप कर ले, और मोक्ष
पा लेने पर यह सबसे मिटेगा भी नहीं। ध्यान करने से तेरा पाप क्षमा नहीं होंगे, योग करने से भी पाप क्षमा नहीं होंगे, पर मोक्ष पाले। यीशु आया ताकि जो दुख में थे, दर्द में थे, उनको चंगाई दे सके। और जब यीशु ने लोगों को चंगाई दिया, यीशु क्या कर रहा है? यीशु कह रहा है आई डोंट एक्सेप्ट इट। क्या कह रहा है? आई डोंट एक्सेप्ट दिस सिचुएशन। तेरा ये हालात मैं एक्सेप्ट करता है ना। बर्तिमाई जन्म से अंधा था, जन्म से अंधा था। सब लोगों ने बोला, इवन शिष्यों ने पूछा कि भाई किसने पाप किया? इसने किया कि इसके मां बाप के पाप की वजह से? यीशु ने कहा आई डोंट एक्सेप्ट दिस, और यीशु ने उसे चंगाई दे दिया। बोले तेरे कर्म वर्म भाड़ में गए, तेरे कर्म का निवारण करने के लिए यीशु आ गया है। हेलो, हम दर्द को एंडलेसली सहन करें, दिस इज नॉट गॉड्स प्लान। गॉड वॉन्ट्स यू टू कम आउट ऑफ योर पेन। इसलिए अगर कोई शैतान आपके मन में ही विचार डालता है, बोलता बस आपको तो ऐसे ही है, यही चोट लेके घूमना है, आप चोट लेके घूमते रहोगे, आज उस शैतान को जवाब दे दो, यीशु आ गया है। I'm not going to take this forever. ये क्रूस पर रुकेगा। इसका सॉल्यूशन कहां पर है? क्रूस पर है। हालेलुया। इसका सॉल्यूशन यीशु के पास है। मेरी जिंदगी में ये दर्द लेकर मैं हमेशा ऐसे अनंत घूमने वाला नहीं हूं। यीशु ने कहा हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। बोझ से दबे हो, क्या करो? मेरे पास आओ, मेरा जुआ उठा लो क्योंकि वो हल्का है। हालेलुया। अपना बोझ मुझे दे दो। प्रेज द लॉर्ड। ये क्रूस पर रुकेगा। और यीशु ने जब वो पृथ्वी पर आया और उसने चंगाई दी, उसने लंगड़ों को चलाया, अंधों को रोशनी दी, कोढ़ियों को ठीक किया, वो ये कह रहा था कि ये जिंदगी भर ऐसे बेमतलब भुगतने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए मेडिकल साइंस का क्या हुआ? प्रगति हुई। सबसे पहले ये जो चिन्ह है, ये सर्प वाला, आप जानते हो क्या कौन सा चिन्ह है? मूसा के समय अग्नि सर्प लोगों को डस लिया और परमेश्वर कहता है तांबे का सर्प बनाओ, उसको उठाओ, जो उसको देखेगा वो बच जाएगा। और आज भी मेडिकल साइंस का जो सिंबल है वो ये है, नेगुस्तान। यीशु हमारे लिए वो पाप बना। ये सर्प जो दिख रहा है ना, वो क्या है? वो आखिर में यीशु है। क्यों सर्प रखा? क्यों वो उस घिनौने को रखा? क्योंकि वो हमारे पाप को दिखाता कि हमारे पाप, दैट्स व्हाट आवर सिन वाज। और बाइबल कहता है कि वो जो पाप को नहीं जानता था, वो हमारे लिए क्या बना? वो हमारे लिए पाप बना। ही बिकेम सिन फॉर अस। क्रूस पर हमारे लिए चढ़ गया। हालेलुया। मेरे साथ हो आप। एंड दैट ब्रिंग्स अस हीलिंग। पाप का परिणाम है, पाप का परिणाम है, और अनुशासन दर्दनाक भी होता है। पाप करेंगे तो उसका परिणाम जरूर है। हम परमेश्वर को खाली गाली गलौज देते रहो, ये सही नहीं है। हेलो, मेरे साथ हो आप। कई लोग पैर पे कुल्हाड़ी मार के फिर रोते हैं कि अयो पैर कट गया। नहीं, पाप का परिणाम है। every sin has a consequence. And discipline is always painful. लड्डू खाने जैसा नहीं होता ना। कसरत या डिसिप्लिन कैसा होता है? हालेलुया। बाइबल क्या सिखाता है हमें? क्योंकि प्रभु उनको डांटता है जिससे वो प्रेम। मम्मी पापा डांटते तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपसे नफरत करते हैं, वो प्रभु को फॉलो कर रहे हैं। पास्टर काट दो, ये वर्स काट दो। हाँ, लेकिन साथ में बाइबल ये भी सिखाता है कि बच्चों को क्या मत करो। हाँ, ऐसा भी मत डांटो कि बच्चे रीस ना हो आपसे। उनको नुकसान मत पहुंचाओ। डिसिप्लिन में, सर आप ऐसे डिसिप्लिन करते हो ना, टांग तोड़ देते हो, नहीं जंप कर रहे तो हमारे बीच में सर है,
फिजिकल एजुकेशन देते हैं, डाइटिशियन, फिर कसरत करवाएंगे आपसे और उनके जैसा एकदम स्लिम और लंबा बना देंगे। तो वो डिसिप्लिन करते हैं, पर ऐसा नहीं कि अगर जंप नहीं कर रहे तो पैर तोड़ दो। ऐसा करते हो क्या आप? क्योंकि प्रभु उनको डांटता जिनसे वो प्रेम करता है, वैसे ही जैसे पिता उस पुत्र को दंड देता जो उससे उसको अति अति हाँ ये है, ये वर्स अंडरलाइन कर लो। जो अति प्रिय है उसको परमेश्वर क्या देता है? खून नहीं कर देता। ये भी ध्यान रखो आप, क्योंकि शैतान आप आकर आपके दिमाग में ऐसे सब चीज डालेगा। दंड अलग चीज है और आपको मार डालना या लूला कर देना वो अलग चीज है। पर एक बाप अपने बच्चे को लूला नहीं करेगा। हेलो, मेरे साथ हो ना आप? हेलो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं, मजा नहीं आ रहा आपको? ऐसा उत्तेजना है, ऐसा नहीं है ये बात, क्योंकि डिसिप्लिन वाली बात। बोले पास्टर मर गए, ये सब मत प्रचार करो। लेकिन उसको दंड देता है जो उससे अति प्रिय है। अति प्रिय, बहुत ज्यादा प्यार करता है। प्रत्येक अनुशासन का परिणाम क्या होता है? परमेश्वर की ओर से अनुशासन है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। हेलो, क्योंकि हर डिसिप्लिन का एंड क्या है? गुड रिजल्ट। हालेलुया, मेरे साथ हो आप? जल्दी से, क्या क्या देखा हमने? परमेश्वर दर्द का लेखक नहीं है। दूसरा, वो नहीं चाहता है कि हम दर्द उठाएं। तीसरा, वो हमें दर्द जो है हमें बड़े दर्द से हमें बचाता है ना? ओके। थर्ड, कि हम किसी फेरी लैंड में नहीं है। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम लाइफ एज यू एक्सपेक्ट फ्रॉम गॉड। पांचवी बात, परमेश्वर हमें अपने दुख और दर्द में रखना नहीं चाहता। फिर परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लगातार उस दर्द को उठाए रहे। परमेश्वर उसमें से हमें बाहर निकालना चाहता है। मीनिंगलेस पेन इज नॉट व्हाट गॉड वांट्स। पाप का परिणाम है। और डिसिप्लिन जो है वो बांसुरी से नहीं देते। ओके, वो किससे देते? वो बांस से देते। ऑलराइट। एक और बात आपको नहीं भूलना है कि परमेश्वर हमारे दर्द में, क्योंकि लाइफ इज लाइफ, ओके, अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा भी देता है, ऐसा ही होता है। लेकिन एक चीज हमें नहीं भूलना कि परमेश्वर हमारे दर्द में हमारे साथ है, वो हमें अकेला छोड़ता नहीं है। जिंदगी है, कभी हमें अपने प्रियजनों को खोना पड़ेगा, कई बार हमारे प्रियजन हमसे चले जाते हैं, बट दिस इज लाइफ, यू नो, वी हैव टू गो थ्रू इट। इट इज पेनफुल, हमारे लिए दर्दनाक है। कई बार कई लोगों ने अपने मम्मी पापा, लोगों को, भाइयों को खोया है, यू नो, रिश्तेदारों को खोया, अपने दोस्त को खोया है, एंड वी गेट हर्ट, हमें दर्द होता है, वी फील पेन। लेकिन परमेश्वर हमारे दर्द में हमारे साथ है। भजन संहिता 34 उसका 18 और 19 क्या कहता है? यहोवा टूटे मन वालों के समीप है और पीसे हुओं को का उद्धार करता है। हालेलुया। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति, हेलो, बाइबल कहता है धर्मी पर बहुत सी विपत्ति। हार मत जाओ यार, छोटे मोटे टायर पंचर से निराश मत हो जाओ, कुछ फेल हो गया तो। प्रेज द लॉर्ड, मेरे साथ हो? बाइबल कहता है धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से, ये हमारी आशा है। हालेलुया। विपत्तियां जरूर है, धर्मी रहोगे तो अंधकार का विरोध करोगे आप, और अंधकार को पसंद नहीं होगा। और हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, और शत्रु की जो आग से भरी हुई जो तीर है वो हम पर चलाएगा, उससे दर्द जरूर हो सकता है, लेकिन यहोवा हमको उन सब से क्या करता है? दिस इज श्योर, ये पक्का है। गॉड विल गिव अस द विक्ट्री। हर दर्द के ऊपर परमेश्वर हमें विजय दिलाएगा। यीशु ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश होते हैं, परंतु ढाढ़स बांध, मैंने संसार को जीत लिया है। दर्द से भरे हुए उस मसीहा को, लहू से रंगे हुए उस मसीहा को जब हम देखते हैं, वो हमें ये याद दिलाता है, क्या याद दिलाता है? कि यीशु ने संसार को जीत लिया है।
और जब उसने हर चीज के ऊपर जीत लिया है, मेरे दर्द के ऊपर वो विजय दिलाएगा। हालेलुया। धोखा दिया, लोगों ने ठुकरा दिया, नफरत किया, लोगों ने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, यीशु मेरे साथ है और वो विजयंत है। उसने जैसे दर्द के ऊपर विजय प्राप्त किया, और वो नहीं चाहता है कि मैं दर्द उठाऊं। वो मुझसे इतना प्यार करता है कि वो नहीं चाहता कि मेरे हाथों में कीले ठोके जाए, मुझे उतना भी दर्द ना हो। वो मुझसे प्यार करता है। एक और बात कि दर्द अनंत नहीं है, परमेश्वर अनंत है। योर पेन इज नॉट फॉर एवर। योर पेन इज नॉट फॉर एवर। आपका दर्द हमेशा के लिए नहीं है। प्रकाशित वाक्य 21:4 कहता है, उनकी आंखों से वह हर आंसू पोंछ डालेगा, और वह अब न कभी मृत्यु होगी, और वहां अब न कभी मृत्यु होगी, न शोक के कारण कोई रोना धोना, और न कोई पीड़ा, क्योंकि ये सब पुरानी बातें अब समाप्त हो चुकी है। ऑल पेन विल वन डे बी गॉन। और बाइबल कहता है परमेश्वर अपने हाथों से हमारे आंखों के आंसुओं को पोंछेगा। हमारे दर्द परमेश्वर के ध्यान में है। आपको बेमतलब दर्द में, आंसुओं में वो रखना नहीं चाहता है। उसने दर्द पर विजय प्राप्त किया है। दर्द के समय वो आपके साथ है। हालेलुया। और एक दिन वो अपने हाथों से हमारे हर दर्द को मिटा देगा, हमारे आंसुओं को पोंछ लेगा, और फिर मृत्यु ना होगी, और फिर हम क्लेश में नहीं होंगे। हालेलुया। क्योंकि वो सारी बातें अब चल चुकी है और सब कुछ नया हुआ है। कुछ दर्द हमारे जीवन में होते हैं क्योंकि हम सच्चाई के लिए खड़े हैं, और हर दर्द, ऐसे दर्द का एक इनाम है। हालेलुया। आप सच्चाई के लिए खड़े हो, शायद नौकरी से निकाल दे। आप सच्चाई के लिए खड़े हो, दोस्त आपको छोड़ जाए। आप सच्चाई के लिए खड़े हो, लोग आप पे विपरीत हो जाए, लोग आपके खिलाफ हो जाए, लोग आपको समझे नहीं, लोग आपको ठुकरा दे, लोग आपके ऊपर थूके, कोई तमाचा मारे। ये सब दर्द हो सकता है, और ये दर्द होगा, लेकिन बाइबल कहता है उस दर्द का हिसाब, मेरे लिए जो तुमने दर्द उठाया है, वो दर्द का हिसाब मैं चुका दूंगा। हालेलुया। तुमने मेरे नाम से जो दर्द उठाया है, वो दर्द का हिसाब मैं चुका दूंगा। मेरे नाम में कुछ गवाया है, तो वो इस जीवन में और आने वाले जीवन में 100 गुना ज्यादा मैं तुम्हें वापस दूंगा। हालेलुया। मेरे पास समय नहीं है खड़े रहकर ये सारे वचनों को समझाने के लिए, लेकिन मैं आशा करता हूं कि इन वचनों को आप लोगे, घर पर जाकर इस पर मनन करोगे, इसके साथ जुड़े हुए वचनों को आप समझोगे। हालेलुया। और यीशु से और ज्यादा प्यार कर बैठोगे। आमीन। बाइबल कहता है, पहला पतरस 3 और उसका 14, किंतु यदि तुम भले के लिए दुख उठाना है ही पड़े, तो तुम धन्य हो। अगर तुम भले बातों के लिए दुख उठाना पड़े, तो तुम अपने आप को क्या करो? अपने आप को धन्य समझो। यदि वास्तव में उसके साथ दुख उठाते हो, तो उसके साथ महिमा भी मिलेगी। हालेलुया। इफ रियली यू टेक पेन अपॉन योरसेल्फ, you will also rule with him in glory. What a great promise. Hallelujah. What a great promise. यीशु के लिए जीना। हालेलुया। जो नफरत करते हैं उनसे प्यार करना। हालेलुया। लोगों का थूक साफ कर कर उन्हें माफ कर देना। हालेलुया। उनसे प्यार करना। हालेलुया। बाइबल कहता है अगर उसके साथ दुख उठाते हो, तो उसके साथ महिमा भी पाओगे। हालेलुया। देयर इज अ रिवॉर्ड फॉर एवरी पेन। मत्ती 5 उसका 11 और 12 आयत कहता है, और तुम भी धन्य हो, क्योंकि जब लोग तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें यातनाएं दे, और मेरे लिए तुम्हारा विरोध में तरह तरह की झूठी बातें कहें, बस इसलिए कि तुम मेरे अनुयायी हो, तब तुम प्रसन्न रहना, आनंद से सहना। कैसे सहना? हेलो हेलो। सहना कैसा है? यीशु बोलता है, हाँ, ऐसे रोते रोते, कंप्लेन करते करते, कोसते कोसते नहीं। कैसे सहना? आनंद के साथ सहना। आनंद के साथ सहना। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा इसका बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। देयर इज अ रिवॉर्ड फॉर एवरी सफरिंग दैट वी हैव। व्हाट इज आवर कमीशन? गो हील द वर्ल्ड। आपको परमेश्वर ने दर्द के ऊपर विजय दी। वो जिसने हमारा दर्द अपने ऊपर उठा लिया, अब वो हमें कहता है, जाओ दुनिया में जाकर लोगों के दर्द मिटाओ। यीशु के दर्द के ऊपर स्मरण करें इस वीक। हालेलुया। जब जहां आप प्रार्थना कर रहे हो, पढ़ रहे हो वचन,
use these words, meditate on these words. May God bless us through this word. Hallelujah. I am प्रार्थना